वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फिजिकल एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी विद योर स्पाउस। तो आपके स्पाउस के साथ आपके फिजिकल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी किस तरीके की रहेगी, क्या आप लोगों की फीलिंग्स रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। तो 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि वो आपके लिए किस तरीके से सोचते हैं। यहाँ पे चैरियट कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा जजमेंट स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द रेबल, एम्परर की एनर्जी आई, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, फिर से जजमेंट आया है। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू, जस्टिस। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस, ओके। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैसेज है, आपकी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ पेनफुल रहा होगा। अब वो किसी भी तरीके से पेनफुल चीज़ होगी, किसी रिलेशनशिप का टूटना हो, सेपरेशन हो, डिवोर्स हो, माँ पेरेंट्स का जो है वो डिवोर्स हो सकता है, या किसी की डेथ हो। तो कोई ना कोई पेनफुल कंडीशन जो है वो आपने झेली है, किसी भी लेवल की हो सकती है। तो वो चीज़ से जो है आप आगे बढ़ोगे और आपको जस्टिस मिलेगा। जो आपको, ये एक्स्ट्रा मैसेज मैं बता रही हूँ, जो आपको न्याय मिलना चाहिए था, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, वो भी आपके साथ हुआ है। तो उस चीज़ का कर्मा जो है, जो लोगों ने गलत किया है वो उनको मिलेगा, और आपने जो गुड कर्मा क्रिएट किया, आपको वो जो है एक इस पर्सन के रूप में मिलेंगे। आपके जो आपने अपनी लाइफ में शैडो वर्क बहुत ज़्यादा किया होगा, इनर वर्क बहुत ज़्यादा किया होगा, अपने आप को संभाला होगा। जो मैंने पेनफुल कंडीशन कही है, किसी भी तरीके की हो सकती है, उससे जो है आप उभरे होगे या हील आपने अपने आप को किया होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि कंपैटिबिलिटी जो है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो उसके बाद जो है आपके स्पाउस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे अब कंपैटिबिलिटी की मैं बात करती हूँ। ये पर्सन आपको सक्सेस के लिए, अब सक्सेस कुछ लोग पैसे से मानते हैं, कुछ लोग नेम से मानते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो आपको हमेशा आगे बढ़ोतरी करने में हमेशा सपोर्ट करेंगे या एनकरेज करते रहेंगे कि नहीं तुम ये कर सकती हो या तुम ये कर सकते हो, तुम्हें जो है ये करना चाहिए, तुम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करो। ये नहीं कि पता नहीं कैसे होगा, होगा नहीं होगा, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, कोई रिसोर्सेस नहीं। तो वो जो है जो भी अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं वो आपके लिए ज़रूर करेंगे, और आप नहीं भी करना चाहोगे तो आपको पुशअप करेंगे। जैसे मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको सैर करने की आपने आदत बना ली है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप जो है हो सकता है बहुत ठंड के कारण या बहुत गर्मी के कारण नहीं जा पा रहे हैं, तो बेशक टाइम चेंज कर लीजिए, लेकिन ये पर्सन आपको एनकरेज करेंगे, देखो तुमने नहीं आज गई ना, मैं कल से जो है तुम्हें लेके चलूँगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपकी कंपैटिबिलिटी ऐसी रहेगी। आप दोनों ही प्राइवेट पर्सन होंगे, काफ़ी रिजर्व्ड पर्सन होंगे, या दोनों इंट्रोवर्ट हो सकते हो, काइंड पर्सन होंगे। बहुत ज़्यादा आपको जो है बाहर घूमना फिरना हर समय की बात कर रही हूँ, वो पसंद नहीं होगा। कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आप ज़रूर जाना चाहोगे, एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करना, लग्ज़रियस लाइफ को एंजॉय करना, जो भी आपकी इकोनॉमिकल स्टेट हो उसके हिसाब से जो है आप उस चीज़ को जीने की इच्छा रखोगे। लेकिन आपको हर समय जो है पार्टी करना, हर समय जो है हुड़दंग मचाना, ये सब पसंद नहीं होगा। कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि ईश्वर जो है आपको डबल मौका दे रहे हैं। इंटेंस स्कॉर्पियो एनर्जी आई है यहाँ पे, और हैवी स्कॉर्पियो एनर्जी है। स्कॉर्पियो एनर्जी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होना, एक जो है वो न्यू रीबर्थ होना, अपने कमियों को और अच्छाइयों को पहचानना, अपनी कमियों को जो है इम्प्रूव करना और उसे दूर करना, और अच्छाई जो है या टैलेंट्स जो हैं उसको जो है रिफ़ाइन करना, पॉलिश करना, और उसको यूज़ करना अपनी सक्सेस को क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ही आप ये सब करने लग जाओगे ना, आप जो है वो इस चीज़ को क्रिएट करते चले जाओगे कि अपनी सक्सेस को। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, या आपने जो है किसी आर्टिस्टिक फॉर्म में कोई ना कोई जो है डिग्री या डिप्लोमा जो भी हो, वो जो है आपने कर रखा होगा, और आप उस ये आपके जो हस्बैंड या वाइफ हो, वो जो है उस चीज़ में आपको एनकरेज करेंगे, क्योंकि ये आपकी एक आर्ट फॉर्म होगी। आपने कभी इसे कैरियर बनाने के लिए नहीं सोचा होगा, लेकिन इससे जो है आप पैसा भी कमा पाओगे।
तो आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो ये रहेगी। ये पर्सन आपके मैनेजर बनने के लिए भी तैयार होंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़े तो भी जो है ये पर्सन तैयार होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी जो है फैमिली को या मैरिज को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें दोनों की खुशी हो। तब जो है आप आपके साथ जो भी अन्याय हुआ होगा या फिर पेनफुल कंडीशन जो भी आपने सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में देखी होगी, आप उससे जो है रिकवर कर पाओगे और हील हो पाओगे और अपनी लाइफ में एन्जॉयमेंट लेकर आ पाओगे। आप जो है आपके कुछ स्पेसिफिक दोस्त होंगे, तो दोनों के ही जो है कुछ स्पेसिफिक दोस्त होंगे या म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके साथ पार्टी करना या ये सब चीज़ें रहेगी। अब आते हैं फिज़िकल चीज़ के पीछे। फिज़िकल जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, लेकिन जो आप दोनों के बीच में आप दोनों को पसंद है, वही चीज़ वो क्रिएट करने की इच्छा रखेंगे, ना कि जो है कोई और ज़बरदस्ती वाली चीज़ या फिर जो है एक्सपेरिमेंटेशन। जो आप कंफर्टेबल हो आपके साथ वही चीज़ वो करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी चीज़ें, हालाँकि पैशन जो है वो आप दोनों में बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन उस चीज़ को एन्जॉय करना, उस चीज़ को सिर दर्द नहीं बना लेना या जो है मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं कर लेनी है, इतनी समझदारी जो है वो उनमें है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कि आपको जस्टिस जो है वो मिलेगा, वो ईश्वर के थ्रू मिलेगा। एक चीज़ तो ये है कि आपको इस तरीके के स्पाउस मिलेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इमोशनली जब भी आप ड्रेन होते हो या लो फील करते हो, तो सबसे पहले यही पर्सन जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो आपकी लाइफ में रहेगी, और ये पर्सन आपको खुश देखना चाहेंगे, हर समय मुस्कुराहट रहे, यही चीज़ की ये दुआ भी करेंगे। तो ऐसी चीज़ है। और जो आप जैसे कई बारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्रूज़ देख लिया, तो इच्छा तो हो रही है कि क्रूज़ पे जाएँ या फिर जो है एक्स वाई जेड कंट्री जो है क्रूज़ पे ही जाएँ, लेकिन उसका बजट देख के जो है व्यक्ति पैर पीछे कर लेता है, ठीक है? तो ये पर्सन कहेंगे कोई बात नहीं, मैं खर्च करूँगा, तुम चिंता ना करो, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो आप दोनों की एक अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी। शुरुआत में जो है फिज़िकल चीज़ों में जो है आप थोड़ा शाइनेस फ़ील करोगे, लेकिन वो एक नॉर्मल स्टेज है। धीरे-धीरे जो है आप उस चीज़ के हैबिचुअल भी हो जाओगे, और ना ही जो है आपको कोई मतलब हेजिटेशन रहेगी। तो आप दोनों ही इस चीज़ को, इस एन्जॉयमेंट को जो है वो फ़ील कर पाओगे। तो जो भी आपने अपनी लाइफ़ में पेनफुल कंडीशन देखी होगी, या आपकी लाइफ़ में वो एक कह सकते हैं रंग नहीं रहा होगा या एंथुसियाज़्म नहीं रहा होगा, वो चीज़ जो है वो हट जाएगी, और आप अपनी पुरानी वाली ओल्डर वर्ज़न में आ जाओगे, जिसमें खुशी भी थी, जिसमें जो है फ़न करने की इच्छा भी थी, और अपने आप को मस्ती में रहने की इच्छा थी, तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आ रहा है, नेक्स्ट ये आ रहा है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप दोनों प्रोटेक्टिव रहोगे एक दूसरे के लिए, और प्राइवेट भी रखोगे अपनी लाइफ को, और यहाँ पे पीस रहेगी, पीसफुलनेस है, कलेश नहीं है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। ये पर्सन आपको गुदगुदी करना, आपको थोड़ा थोड़ा तंग करना, और एक अच्छे वे में तंग करना, वो चीज़ जो है वो इस पर्सन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, कि आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है इन्हें, ना कि जो है आपका रोता हुआ चेहरा वो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, you may not always understand why certain things happen, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a ब्लेसिंग्स विल सून बी रिवील्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये एक ब्लेसिंग की तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे, और वो वहीं पे रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है लोनलीनेस, आई नो दैट आई नेवर अलोन। नेक्स्ट आ रहा है इनडिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो आपने अकेलापन महसूस किया, जो अपने पेनफुल कंडीशन में महसूस किया या सिचुएशन में महसूस किया, या फिर जो है आप सिंगल चाइल्ड रहे होगे, तो आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके की चीज़ रही जिसकी वजह से आपको अकेलापन महसूस हुआ, उस चीज़ की भरपाई भी ये करेंगे, और आप कभी भी अकेला नहीं महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है इनडिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल माई एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करोगे, कभी अब नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करोगे, और कभी मदद करने की ज़रूरत है तो आप इनसे सजेशन भी लोगे, और वो आपको सही राय ही देंगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है ये लॉयल पर्सन है, ठीक है। स्वान आया है, और यहाँ पे एक बोन भी आई है, डॉग बोन भी आया, तो पेट्स भी आपको पसंद होंगे, कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ए काश के हम, कभी हाँ कभी ना मूवी का है,
और नेक्स्ट आ रहा है तेरे मेरे शेफ मूवी का है, तो ये गाना है, देख लेना। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी किस तरीके की रहेगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द इक्वेरियस, स्टार एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है सन, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन, हैंगमैन। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, द स्टार, फिर से आया है स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द माइजर। और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। एक एक्स्ट्रा मैसेज ये है कि आपकी कभी किसी से लड़ाई हुई होगी और अच्छी वाली लड़ाई हुई होगी, जिसमें जो है कंपटीशन जीतने के चक्कर में आपको किसी ने बिट्रे किया है या धोखा दिया है। अब ये रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या नेबरहुड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है, जो आपके स्पाउस होंगे, वो आपकी इस साइकिल को, ये जो पेनफुल साइकिल है, इसको जो है आप एंड कर सकते हो। और अगर आप देखना चाहो तो, आपके पास टाइम हो तो आप पाइल नंबर 1 भी देखना, तो कुछ हद तक सिमिलर जो है यहाँ पे एनर्जी है। ये जो पेनफुल साइकिल है, जो भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, वो जो है एंड होगी। उसके बाद जो है आपकी हीलिंग करने जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और ये अपने आप आएंगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों की जो इमोशनल और फिजिकल जो कंपैटिबिलिटी है वो ये रहेगी कि आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ होगे तो आप एक एडल्ट की तरीके से नहीं, एक जो बच्चों में जो दोस्ती होती है, जो स्कूल टाइम में दोस्ती होती है, जो इनोसेंस वाली दोस्ती होती है, ये नहीं कि मुझे केक देगा, मुझे जो है वो इयररिंग्स देगा, वो वाली चीज़ नहीं है। जो इनोसेंस वाली जो दोस्ती है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो ये पर्सन के साथ जो है आप महसूस कर पाओगे, हील्ड महसूस कर पाओगे। और आपकी जो विश है कि आपको कोई समझ पाए, आपको जो है आपका जो दुख दर्द है वो किसी ने सुनने की कोशिश नहीं करी, आप कैसा महसूस करते हो किसी ने पूछा ही नहीं। तो ये पर्सन आपके लिए जो है वो हमेशा एक तरीके से समर्पित रहेंगे और आपसे जो है वो सुनना चाहेंगे कि आप क्या सुनना चाहते हो या क्या कहना चाहते हो। और आपके पर्सपेक्टिव को जो है कुछ हद तक वो सही भी करेंगे, इस सेंस में कि आप इस तरीके से ना सोचकर, नेगेटिव सेंस से ना सोचकर पॉजिटिव सेंस में सोचें। तो अब आते हैं कंपैटिबिलिटी पे। यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो इनोसेंस वाला जो रिश्ता होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे दोस्ती जो है वो यहाँ पे रहेगी। आपको जो है दोनों को हॉबीज सेम हो सकती है, या वीडियो गेम्स जो खेलना है वो पसंद हो सकता है, गाने सुनना पसंद हो सकता है। तो जो भी हॉबी है वो दोनों की सेम होगी, और आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ बैठ के जो है खूब गाने ही सुन रहे हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि अ, जो कंपैटिबिलिटी है उसमें इक्वल होगा, जो भी होगा। पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे, नेगेटिव की सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपकी हर अच्छी या बुरी चीज़ को समझने को भी तैयार है और सुनने को भी तैयार है। और आपसे भी वो यही एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वल बैलेंस जो है वो यहाँ पे रहेगा। लिब्रा एनर्जी भी है कि यहाँ पे इक्वल बैलेंस रहेगा। ये नहीं है कि एक इंसान सिर्फ नर्चर करा जा रहा है या दिए जा रहा है और सामने वाला जो है कुछ कर ही नहीं रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। एक ब्राइट फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों का। और जो कंपैटिबिलिटी इमोशनली है, ये पर्सन आपकी बातों को समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से, क्योंकि आप डेप्थ वाले पर्सन हो, सेंसिटिव पर्सन हो, आप जो है हर चीज़ को बहुत ही डीपली फील करते हो। और वो चीज़ जो है वो आपको ज़्यादा, कई बारी जैसे अगर पेनफुल कंडीशन है कोई चीज़, तो उसकी इंटेंसिटी को आप जो है वो बहुत डीपली फील करते हो, जो आपको ज़्यादा दर्द देती है। तो इस वजह से जो है ये पर्सन आपको संभालेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को नहीं संभाल सकते, संभाल सकते हो, लेकिन उसके बावजूद जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपको कुछ हद तक, सिर्फ पुशअप के लिए, वो चीज़ जो है ये आपको देंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, आपको सिर्फ एक्शंस लेना है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे यही चीज़ है, मैंने पहले भी कहा था कि पर्सपेक्टिव जो है आपका चेंज होगा, सोचने का नज़रिया जो है वो आपका चेंज होगा, और आप जो है उसे खुशी से एक्सेप्ट कर पाओगे। और धीरे धीरे जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके हैं वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होंगी। यहाँ पे ये भी चीज़ है, ये पर्सन जो है वो आपको बार्गेनिंग करना, या फिर जो है जैसे कोई कुछ लोग जो है आपकी भोलेपन का या आपकी ह्यूमैनिटी का, काइंडनेस का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने का जो है ये आपको
रामबाण इलाज भी बताएंगे, और ये भी चीज़ रहेगी कि थोड़ी सी कंजूसी भी सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल है, मान लो आप किसी भी जो है वो पालिका बाज़ार या सरोजनी मार्केट की तरीके से इस तरीके से जाओ, तो वहाँ पे जैसे मान लो 200 की चीज़ वो बोल रहे हैं, तो 200 से जो है वो आप लगभग 100 रुपये या 80 रुपये का जो है आप आ जाओगे, तो वो दे देंगे आपको। आपको ये करना आना चाहिए, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी एनर्जी भी बचेगी, प्लस आपका कम्युनिकेशन जो है, जो आप लोगों से मतलब दूर भागने लग गए थे कि लोगों से बात ही नहीं करनी है, लोगों से जो है कुछ मतलब जो कहा कर दिया ख़त्म। मतलब 10 सेकंड से भी ज़्यादा इंटरेक्शन करने में आपको इरिटेशन होती थी, चाहे वो अनजान लोग ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ भी जो है यहाँ पे बढ़ेगी। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन आपको ज्वेलरी कोई ना कोई गिफ्ट करेंगे, जो आपके लिए एक्सपेंसिव भी होगी प्लस आपको पसंद भी होगी। यहाँ पे जो है आप दोनों ही एडवेंचर को जो है वो महसूस करोगे, एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे से बिहेव करोगे और सीखने की कोशिश करोगे। एक लर्निंग वाली एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, लर्निंग एनर्जी है कि एक एंथुजियाज्म के साथ ना, जैसे न्यू लैंग्वेज सीखने जाओ, जब बच्चे होते हैं तो न्यू लैंग्वेज सीखने जाओ तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि मुझे ये सीखने को मिल रहा है, मुझे ये सीखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे रही। अब आते हैं फिजिकल एनर्जी पे, तो फिजिकल एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके की रहेगी, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से एक दूसरे के सामने एक्सप्रेशन लेकर आने हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे है। इमोशनली जो है ये पर्सन आपको हील करेंगे, आपके जो अंदर का इनर चाइल्ड है उसको हील कर रहे हैं, और कुछ जो दुनियादारी जो आपको नहीं सीखी है आपने या सीखने की ज़रूरत है, वो चीज़ भी आपको ये पर्सन सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला पीसफुल आ रहा है, और नेक्स्ट एक तरीके से मुझे लग रहा है ब्लेसिंग की तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ में रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो ये पर्सन आपको एनकरेज भी करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो ये जो है आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माई माइंड। तो जो चीज़ आप करना चाह रहे हो या आपने सोची होगी कि मुझे ये करना चाहिए, उसमें जो है ये आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि सब चीज़ों में जो है ग्रोथ चाहिए होती है, और इवॉल्व होने के लिए जो है वो मूवमेंट चाहिए होती है। ये नहीं कि आप एक जगह पे बैठे हो और आपका जो है कोई मूवमेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है वो हार्ट आया है, उसमें जो है लॉक्ड हार्ट है, तो आपने जो है लोगों से बातचीत करनी बंद कर दी है या इनोसेंस पे जो है ताले लगा दिए हैं। नेक्स्ट आ रहा है चॉपर आया है, एक टेडी बियर आया है, जैगवर आया। आप अपनी फीलिंग्स को हिडन रख रहे हो, अपने इनर चाइल्ड को जो है वो हील नहीं होने दे रहे हो। चॉपर जो है वो वही चीज़ है कि जो पेनफुल चीज़ें आपने देखी हैं, चाहे वो धोखा हो कुछ और चीज़ हो, उसको आप कट ऑफ कर रहे हो और आप अपनी इनोसेंस में आओगे। इनोसेंस होना अच्छी बात है, इनोसेंट होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ बने। तो वही दुनियादारी जो मैंने कही थी वो आपको आनी चाहिए और आपको सीखनी चाहिए, और ये पर्सन आपको मदद करेंगे वो सब सीखने में। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। बाखुदा तुम ही हो, आतिफ असलम का। और नेक्स्ट आ रहा हमको तुमसे, जुबिन नौटियाल का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।